हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी बनसबैड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड प्लस बीज कोर्स को लेकर शिक्षा मंत्री के बयान के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए यूपी टीजीटी पीजीटी छात्रों के लिए खुशखबरी को लेकर, जहां पे उन सभी के लिए एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती 69,000 और बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करें। उससे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो, क्योंकि यहां से आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले दी जाती है। और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। बात कर लेते हैं सबसे पहली अपडेट को लेकर जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी छात्रों के लिए खुशखबरी को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या में टीचर्स के पद खाली हैं और इसको लेकर ऑफिशियल जानकारी कई बार माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी के माध्यम से दी गई है, चाहे वो विधानसभा के अंदर हो या फिर इसके अलावा कई अलग अलग जगहों पर, कई अलग अलग मंचों पर उनके माध्यम से बताया गया है। टीजीटी पीजीटी को लेकर लगभग 25,000 से ज़्यादा टीचर्स के पद खाली पड़े हुए हैं माध्यमिक विद्यालयों के अंदर। लेकिन इसी बीच इसको लेकर एक नया नोटिस जारी कर दिया गया है और ये छात्रों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी वाली अपडेट है, क्योंकि टीजीटी पीजीटी को लेकर बड़ी संख्या में टीचर्स के पद तो खाली हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2020 के अंदर एक आदेश भी दिया था कि टीजीटी पीजीटी विद्यालयों के अंदर कार्य करने वाले सभी तदस्थ शिक्षकों की जो नियुक्तियां हैं उनको रद्द करते हुए टीजीटी पीजीटी के अंदर पदों को जोड़कर भर्तियां निकाली जाएं। इनको लेकर कई बार अध्याचन मांगे भी गए, कई बार प्रोसेस देखने के लिए मिले, लेकिन इसको लेकर प्रोसेस कहीं ना कहीं विद्यालय निरीक्षकों के माध्यम से आगे नहीं बढ़ाया जाता था। लेकिन अब इसी के क्रम में एक नया नोटिस जारी कर दिया गया है और इसको लेकर पूरी जानकारी प्रेषित कर दी गई है। दोस्तों आप सभी को यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा पेशक अगर बात की जाए गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज, ये सिर्फ एक विद्यालय के माध्यम से आपको जानकारी मिली है और पदों की संख्या इतनी है कि आप चौंक जाएंगे। नीचे लिखा हुआ है आप सभी के सामने कि तदस्थ अध्यापकों के अध्याचन प्रेषित करने के संबंध में। सवाल आपके मन में हो सकता है कि अभी आयोग का गठन हुआ नहीं है तो ये अध्याचन किसको भेजे जाते हैं? ये अध्याचन DIOS को भेजे जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं DIOS के माध्यम से भर्ती संस्थानों के पास डाटा भेजा जाता है। अब यहाँ पे नीचे आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएगा कि महोदय अवगत करवाना है कि संस्था में 5 प्रवक्ता यानी कि पीजीटी के 5 पद आपको देखने के लिए मिलते हैं और टीजीटी की अगर बात की जाए तो इनके पदों की संख्या 13 है। ये सिर्फ यहाँ पे एक विद्यालय की बात की जा रही है और इस संस्था के अंदर लगभग 18 तदस्थ शिक्षक यहाँ पे कार्य कर रहे थे। अगर आप लोग अंदाजा लगा करके देखिए, प्रदेश के अंदर 4,500 से ज़्यादा टीजीटी पीजीटी के विद्यालय हैं और तदस्थ शिक्षकों की संख्या अगर हर जगह पे 20 भी होती है तो आप अंदाजा लगा करके देखिए लगभग आप सभी के सामने 9,500 पद ऐसे ही निकल आएंगे। इसी को लेकर नीचे लिखा हुआ है कि जो माननीय उच्चतम न्यायालय के माध्यम से आदेश दिया गया था, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज को आयोजित की गई परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए तदस्थ शिक्षकों के शिक्षा विभाग के माध्यम से माह जुलाई 2022 में इन तदस्थ शिक्षकों का जो वेतन है वो रोक दिया गया है, जिसके कारण छात्रों के पठन पाठन में असुविधा देखने के लिए मिल रही है। इसको देखते हुए इनके रिक्त पदों के प्रति अध्याचन प्रेषित किया जा रहा है। अलग अलग जिलों के माध्यम से अब तदस्थ शिक्षकों के रिक्त पदों का जो अध्याचन है वो यहाँ भेजा जा रहा है और आने वाले समय के अंदर इन सभी पदों को जोड़कर आपको भर्ती का विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। सवाल तो ये होगा कि इन पदों को नई भर्ती में जोड़ा जाएगा या पुरानी में, ये आयोग बनने के बाद ही तय हो सकेगा, उससे पहले कुछ भी नहीं। लेकिन खुशखबरी ये है कि पदों की संख्या टीजीटी पीजीटी में और ज़्यादा बढ़ गई है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड प्लस बीज कोर्स के बारे में। यानी कि आप जानते हैं कि बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती में तभी वैलिड हैं जब उनको बीज कोर्स करवाया जाता। लेकिन ये नोटिफिकेशन एनसीटी ने जारी किया था 28 जून 2018 को और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से 11 अगस्त 2023 को इस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया गया। उसके बाद से अलग अलग शिक्षक भर्तियों को लेकर समस्या हो गई। उसी में से आपको एक देखने के लिए मिलती है उत्तर प्रदेश के अंदर 69,000 शिक्षक भर्ती, क्योंकि इसके लिए भी अभ्यर्थी लगातार प्रयास करते थे कि कैसे भी करके 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी हो जाए। अब पूरी तो हो गई, लेकिन सरकार ने आज तक उनको ब्रिज कोर्स नहीं करवाया। इसी को लेकर बीएड अभ्यर्थियों के माध्यम से बेसिक शिक्षा मंत्री से मुलाकात की जाती है, जिसमें उनकी तरफ से इस मुद्दे के बारे में जानकारी दी जाती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आदेश दिया है
कि बीएड प्लस जो बेज कोर्स का आदेश है एनसीटीई का, उसको क्वैश कर दिया जाता है और इसके आधार पर उत्तर प्रदेश के अंदर 69,000 शिक्षक भर्ती भी देखने के लिए मिली थी। चूंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में बड़ी संख्या में बीएड अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे, तो इसको लेकर छात्रों के माध्यम से बेसिक शिक्षा मंत्री से मुलाकात की जाती है और बताया जाता है कि बीएड करने वाले तमाम 69,000 शिक्षक भर्ती में सम्मिलित अभ्यर्थियों को 2 साल का समय बीत जाने के बावजूद अभी तक उनका बेज कोर्स नहीं करवाया गया है। इसी के संबंध में उनके माध्यम से ज्ञापन भी सौंपा जाता है, जिसकी प्रति आप सभी के सामने है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 2018 में चयनित बीएड अभ्यर्थियों के लिए सेतु पाठ्यक्रम यानी कि बेज कोर्स कराए जाने के संबंध में नीचे बहुत सारी जानकारी लिखी है जो आपके काम की है, वो तो आप पहले से जानते हैं कि इनको बेज कोर्स कराए जाने को लेकर मामला संज्ञान में लिया जाए। सवाल यह है कि बेसिक शिक्षा मंत्री के माध्यम से क्या कहा गया। उन्होंने कहा कि इसको लेकर अधिकारियों से वार्ता की जाएगी और जो भी इसको लेकर आगे का प्रोसेस है उसके बारे में जानकारी आपको दी जाएगी। यानी कि अभी भी बेसिक शिक्षा मंत्री सिर्फ आश्वासन ही दे रहे हैं, कोई काम करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। बीएड प्लस बेस कोर्स को लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री के माध्यम से बयान नहीं दिया गया, हम कह सकते हैं उन्होंने एक बार फिर से आश्वासन दे दिया है बेस कोर्स के लिए। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी के अंदर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए। बिहार के अंदर बैक टू बैक नई शिक्षक भर्तियों के विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं। हाल ही में 1,70,000 पदों पर बिहार में शिक्षक भर्ती निकली। उसके बाद एक बार फिर से जानकारी मिल रही है कि 1 लाख पदों पर फिर से शिक्षक भर्ती आने वाली है, लेकिन यूपी का खाता क्यों नहीं खुल रहा है, इसको लेकर अभ्यर्थी खासे परेशान हैं। इसी के संबंध में छात्रों के माध्यम से ट्विटर पर मांग की जा रही है कि जो हाल आपका घोसी में हुआ है कहीं ऐसा ना हो कि लोकसभा चुनाव के अंदर भी हो जाए। इसीलिए उत्तर प्रदेश के अंदर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए। फिलहाल बीटीसी अभ्यर्थियों के माध्यम से मांग की जा रही है, क्योंकि आप जानते हैं बीएड अभ्यर्थी तो पहले ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हैं, लेकिन फिर भी छात्र बीएड अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यादेश लाकर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती की मांग भी कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि उत्तर प्रदेश में पश्चिम बंगाल, झारखंड, केरल चुनाव में नतीजे आप सभी ने देख लिए। अभी भी समय 2024 के आम चुनाव से पहले बीएड के लिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अध्यादेश लेकर आएँ और नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी जारी करें। इसी को लेकर छात्रों के माध्यम से बिहार में निकलने वाली शिक्षक भर्ती को लेकर टैग करते हुए सरकार से सवाल किए गए कि उत्तर प्रदेश के अंदर छोड़कर बाकी सभी जगहों पर भर्तियों के विज्ञापन जारी हो रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? फिलहाल सरकार क्या करेगी वो तो आप जानते हैं कि सरकार नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर कोई पॉजिटिव रुख अभी तक नहीं दिखा रही है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी की गई नई नोटिस के बारे में। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने बिहार शिक्षक भर्ती की परीक्षा दी थी उनके लिए काम की खबर ये है कि आपकी आंसर की जारी कर दी गई थी। अब आंसर की के अंदर जिन जिन क्वेश्चन पे आपको ऑब्जेक्शन है उसके लिए आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं, जिससे कि आपको जो कॉमन नंबर की समस्या है वो यहाँ से पूरी हो जाएगी। 8/9/2023 से लेकर 11/9/2023 तक आप सभी इसको लेकर अपनी आपत्ति साक्ष्यों के साथ अपलोड कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।